नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बलात्संग यानी रेप को पढ़ेंगे कि बलात्संग, जिसे इंग्लिश में रेप कहते हैं, इसे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में कौन सी धारा में इसके संबंध में बात की गई है और इसके लिए दंड का क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। इसमें दोस्तों जो ये बलात्संग शब्द है, जो ये रेप है, बलात्संग शब्द सुनते ही, जो ये रेप शब्द सुनते ही दिमाग में क्या विचार आते हैं, क्या थॉट्स आता है, तो उसी के आधार पर सबसे पहले क्या इसकी परिभाषा होगी। तो यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा, उसकी सम्मति यानी उसकी कंसेंट के बिना या गलत तरीके से यौन संबंध यानी सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, तो यह बलात्संग यानी रेप की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो यदि कोई पुरुष किसी भी महिला के साथ उसकी इच्छा, उसकी सम्मति यानी उसकी कंसेंट के बिना या किसी भी गलत तरीके से यौन संबंध यानी सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है, तो इसे कहेंगे बलात्संग यानी रेप। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अब है दोस्तों इसमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 63 बलात्संग यानी रेप के संबंध में बात करती है। तो जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, इसकी धारा 63 में बलात्संग यानी रेप के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है दोस्तों, जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ निम्न में से कोई भी यौन कृत्य यानी सेक्सुअल एक्ट करता है, जैसे यदि कोई पुरुष अपने लिंग यानी पेनिस को महिला की योनि, उसके मुख, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी भी सीमा तक प्रवेशन कराता है, या दूसरा है इसमें दोस्तों, ऐसी कोई वस्तु या शरीर के अन्य भाग को जो कि लिंग ना हो महिला के प्राइवेट पार्ट्स में प्रवेश कराता है। यानी दोस्तों, ऐसी कोई वस्तु है या शरीर का जो अन्य भाग है, जैसे हाथ हो गया या कोई और भाग शरीर का, तो महिला के जो प्राइवेट पार्ट्स में प्रवेशन कराता है, या महिला के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार से हस्त साधन करता है जो सेक्सुअल नेचर का हो। यानी महिला के किसी भी पार्ट का इस प्रकार से हस्त साधन यानी उसे ऐसे मैनिपुलेट करता है जो सेक्सुअल नेचर का हो, जो जिसमें उसके इंटेंशन गलत हो, सेक्सुअल इंटेंशन हो। ठीक है, या किसी महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है, या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है, तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है। ठीक है, तो दोस्तों यदि कोई पुरुष किसी महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है, या उस महिला से अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है, तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, उसने रेप किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये है रेप। जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ निम्न में से जो ऐसे यौन कृत्य करता है यानी ऐसे सेक्सुअल एक्ट करता है, जैसे यदि कोई पुरुष अपने लिंग यानी पेनिस को महिला की योनि, मुख, मूत्रमार्ग या गुदा में से किसी भी सीमा तक प्रवेशन कराता है, या ऐसी कोई वस्तु या शरीर के अन्य भाग को जो कि लिंग ना हो महिला के प्राइवेट पार्ट्स में प्रवेश कराता है, यानी अपने शरीर का कोई भाग है, जैसे हाथ हो गया या अन्य कोई पार्ट हो गया, जो लिंग ना हो महिला के प्राइवेट पार्ट्स में उसमें प्रवेश कराता है, वहाँ पे गलत इंटेंशन से टच करता है, या महिला के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार से हस्त साधन करता है, यानी महिला के शरीर के किसी भाग को ऐसे मैनिपुलेट करता है जो सेक्सुअल नेचर का हो, यानी उसका इंटेंशन गलत है, उसके सेक्सुअल इंटेंशन है उसको लेकर, यानी सेक्सुअल नेचर का हो। ठीक है, और किसी महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है, या उस महिला से अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है, तो यह कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने बलात्संग यानी रेप किया है। ठीक है, और ये कृत्य इन परिस्थितियों में हो, जो ये कृत्य है दोस्तों, जो भी अपने ऊपर कृत्य देखे, ये इन परिस्थितियों में हो। इसमें सबसे पहले है उस महिला की इच्छा के विरुद्ध यानी अगेंस्ट हर विल, किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसको टच करना, बिना उस महिला की सम्मति के यानी विदाउट हर कंसेंट, उसकी इच्छा के बिना, उसकी सम्मति के बिना, डराकर, धमकी, दबाव डालकर सम्मति लेना या धोखे से कंसेंट लेना, जैसे झूठी पहचान, यानी
किसी महिला को डराकर, उसे धमकी देकर या उसे किसी प्रकार से दबाव में डालकर उसकी सम्मति लेना, उसकी कंसेंट लेना, या धोखे से कंसेंट लेना यानी अपनी झूठी पहचान बताकर, ये हो गया उस महिला की सम्मति से, जबकि वह पुरुष यह जानता है कि उस महिला का पति नहीं है वह, और महिला ने सम्मति इस कारण दी कि वह उस पुरुष से विवाहित होने का विश्वास करती है। ठीक है, उस महिला की सम्मति से, यानी जब वह पुरुष ये जानता है कि वह उसका पति नहीं है, लेकिन जो महिला ने अपनी कंसेंट दी है, जो उस महिला ने अपनी सम्मति दी है, उसने इस विश्वास से दी है कि उसका उससे विवाह होने वाला है। ठीक है, आगे है दोस्तों इसमें नेक्स्ट है इसमें, जब महिला समझने की स्थिति में ना हो, यानी उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, वह नशे की हालत में है, वह बेहोशी में सम्मति जिसके परिणाम को समझने में असमर्थ है। यानी जब महिला जो है समझने की स्थिति में ना हो, यानी उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, वह नशे की हालत में है या बेहोशी में है, और उससे इस परिस्थिति में जो सम्मति ले रहे हैं जिसके परिणाम को वह समझने में पूरी तरह से असमर्थ है। ठीक है, 18 साल से कम उम्र की यानी माइनर, चाहे सम्मति हो फिर भी बलात्संग रेप माना जाएगा, और जब वह महिला सम्मति देने में असमर्थ है तो दोस्तों ये जो परिस्थितियां हैं इसमें रेप माना जाएगा, यानी बलात्संग माना जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कंडीशंस है, ये कृत्य इन परिस्थितियों में हो यदि उस महिला की इच्छा के विरुद्ध, अगेंस्ट हर विल, उस महिला की सम्मति के बिना हो रहा है, या उस महिला को डर, धमकी या दबाव में डालकर उसकी सम्मति ले रहे हैं, या धोखे से उसकी सम्मति ले रहे हैं जैसे झूठी पहचान बताकर, या उस महिला की सम्मति से जबकि वह पुरुष जानता है कि वह उस महिला का पति नहीं है, और महिला ने जो सम्मति दी वो इस कारण दी है कि उसे विश्वास है कि उस पुरुष से वह विवाहित होने वाली है। ठीक है, और इसमें जब महिला समझने की स्थिति में ना हो, यानी उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, वह नशे की हालत में है, वह बेहोशी की हालत में है, जो उसके इस समय कंसेंट ली गई, उससे सम्मति ली गई, जिसके परिणाम को वह समझने में असमर्थ है, और 18 साल से कम उम्र की हो चाहे सम्मति हो, यदि 18 साल से नीचे कोई है और उसने सहमति दे दी फिर भी वह रेप माना जाएगा, यानी बलात्संग माना जाएगा। ठीक है, और जब वह महिला सम्मति देने में असमर्थ है तो इस संबंध में भी, इस परिस्थिति में भी वह रेप माना जाएगा, यानी बलात्संग माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसके स्पष्टीकरण। इसका स्पष्टीकरण है दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस धारा के प्रयोजनों के लिए योनि यानी वजाइना के अंतर्गत वृहत भगोष्ठ यानी लाबिया मजोरा भी है। यानी ये जो धारा है, जो ये धारा 63 है जिसमें रेप को परिभाषित किया गया है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यानी इस धारा के प्रयोजन के लिए, इसके पर्पस के लिए योनि जो वेजाइना है इसके अंतर्गत वृहत भगोष्ठ यानी लाबिया मजोरा भी है। यानी योनि को जो ये वेजाइना है इसमें दोस्तों वृहत भगोष्ठ यानी जो वजाइना का जो आउटर पार्ट है, वजाइना का जो आउटर पार्ट है वह भी योनि के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, जिसे बोलते हैं लाबिया मजोरा। दूसरा दोस्तों इसमें एक्सप्लेनेशन है, दूसरा इसमें स्पष्टीकरण है, सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है। जब महिला शब्दों, संकेत अथवा मौखिक या अमौखिक किसी प्रकार की संसूचना द्वारा लैंगिक कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है। यानी दोस्तों सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सम्मति अभिप्रेत है, यानी सम्मति, ऐसी सम्मति जिसमें वह स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा से अपनी सहमति प्रकट करिए, उसका मतलब है सम्मति। जब महिला शब्दों से या संकेत से या मौखिक रूप से या अमौखिक रूप से, यानी शब्दों से बोल के या संकेत से या मौखिक रूप से मुंह से बोलकर या अमौखिक किसी प्रकार की संसूचना द्वारा यदि लैंगिक कृत्य में, यदि उस सेक्सुअल एक्ट में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है। ठीक है, परंतु ऐसी महिला के बारे में जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध यानी फिजिकली रेजिस्ट नहीं करती, तो मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप यानी सेक्सुअल एक्टिविटी के प्रति सम्मति दे दी है। तो दोस्तों जैसा इसमें बोला गया है, परंतु ऐसी महिला के बारे में जो प्रवेशन के कृत्य यानी जब भी ऐसे सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है तो यदि वह उसका फिजिकली उसे रेजिस्ट नहीं करती, यदि भौतिक रूप से उसका विरोध नहीं कर रही है, तो मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा
कि उसने जो है लैंगिक क्रियाकलाप यानी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है इसके प्रति सम्मति दे दी, यानी यदि वो मना नहीं कर रही है इस दौरान, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं समझा जाएगा कि उसने अपनी सम्मति दे दी, अपनी कंसेंट दे दी। ठीक है, तो यह है इसका एक्सप्लेनेशन 2, स्पष्टीकरण 2, कि सम्मति से मतलब है कि अपनी कोई स्वैच्छिक सम्मति दे रही है। महिला जब शब्दों से, संकेत अथवा मौखिक या अमौखिक किसी प्रकार की संसूचना द्वारा लैंगिक कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है, यहाँ तक तो ठीक है। परंतु इसमें जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों ये है, परंतु ऐसी महिला के बारे में जो प्रवेशन के कृत्य यानी जब सेक्सुअली एक्टिविटी जो हो रही है, यदि उसका वो फिजिकली रेजिस्ट नहीं करती, उसका भौतिक रूप से विरोध नहीं करती, तो इसी फैक्ट के कारण ये नहीं मान लिया जाएगा कि यह उसकी कंसेंट है। ठीक है, यही बताया गया है दोस्तों स्पष्टीकरण 2 में। अब देखते हैं दोस्तों इसके अपवाद। इसमें दोस्तों अपवाद है, अपवाद नंबर 1 है, किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या अंत प्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं होगा। दोस्तों ये गठित है, गठित ये ठ है, ठटेरा वाला ठ। तो किसी भी चिकित्सीय प्रक्रिया या अंत प्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं होगा, यानी दोस्तों यदि मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, यदि डॉक्टर कोई मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहा है, तो उस संबंध में बलात्संग नहीं माना जाएगा, रेप नहीं माना जाएगा यदि वो प्राइवेट पार्ट को टच करता है। जैसे दोस्तों महिला विशेषज्ञ, जो महिला रोग विशेषज्ञ जैसे गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं, ठीक है, या किसी प्रसव के दौरान यानी प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान, या फिर कोई इम्पोर्टेंट या कोई इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी है, उसमें यदि इस प्रकार प्राइवेट पार्ट को टच किया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान, तो उसको दोस्तों रेप नहीं माना जाएगा, उसको रेप कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरा दोस्तों इसमें अपवाद है, दूसरा इसमें अपवाद है, किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स या लैंगिक कृत्य या सेक्सुअल एक्ट्स बलात्संग नहीं है यदि पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की नहीं है। ठीक है, तो यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ, अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है या सेक्सुअल एक्ट्स कर रहा है, तो वह बलात्संग यानी रेप नहीं माना जाएगा। बशर्त यह है उसमें कि जो उसकी वाइफ है वो 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, वह 18 प्लस होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम आयु की नहीं होनी चाहिए। यदि वह 18 वर्ष से कम आयु की है तो वह रेप की श्रेणी में आएगा, तो उसे बलात्संग की श्रेणी में आएगा। ठीक है, उसे रेप कंसीडर किया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें, अब है दोस्तों इसमें दंड यानी पनिशमेंट। तो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 64 बलात्संग के लिए दंड के संबंध में बात करती है। तो जो बीएनएस है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 में बलात्संग के लिए दंड के संबंध में बात की गई है। ठीक है, इसमें बोला गया है जो कोई बलात्संग करता है वह दोनों में से किसी भांति के कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, तो दोस्तों जो कोई बलात्संग करता है, जो कोई रेप करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी यानी मिनिमम 10 साल, और जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, इससे दंडित किया जाएगा और उसे जुर्माना यानी फाइन भी देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई धारा 64 की उपधारा 1। उपधारा 2 में क्या बोला गया है? धारा 64 की उपधारा 2 है, जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर जिसमें कि वो नियुक्त है, जिसमें वो अपॉइंट है, वहां पे बलात्संग करता है या किसी थाने के परिसर में बलात्संग करता है, या ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में यानी ऐसे पुलिस अधिकारी की कस्टडी में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी महिला से बलात्संग करता है, या लोक सेवक होते हुए बलात्कार करता है यानी बलात्संग करता है। दोस्तों ये बलात्संग करना, इसको यहाँ पे यानी पब्लिक सर्वेंट होते हुए बलात्संग करता है, या केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में अभिनियोजित सशस्त्र बलों का सदस्य होते हुए उस क्षेत्र में बलात्संग करता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किसी क्षेत्र में अभिनियोजित का मतलब होता है दोस्तों डिप्लॉयड, वहां पे डिप्लॉयड सशस्त्र बलों का यानी जो आर्म फोर्सेज है उनका सदस्य होते हुए उस क्षेत्र में बलात्संग करता है, या
या किसी अस्पताल के प्रबंधन क्षेत्र यानी मैनेजमेंट या कर्मचारी में होते हुए उस अस्पताल में किसी महिला से बलात्संग करता है, या सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा, जो ये सांप्रदायिक और पंथीय हिंसा है इसके दौरान बलात्संग करता है, यानी जो एक कम्युनल वायलेंस है इसके दौरान बलात्संग करता है, या किसी महिला से यह जानते हुए कि वह गर्भवती है उससे बलात्संग करता है, यानी ऐसी कोई महिला जो प्रेग्नेंट है उससे बलात्संग करता है, या मानसिक या शारीरिक असमर्थता से ग्रसित किसी महिला से बलात्संग करता है, यानी यदि कोई मेंटली और फिजिकली असमर्थता से ग्रसित है, वो असमर्थ है, उस महिला से बलात्संग करता है, या बलात्संग करते समय किसी महिला को गंभीर शारीरिक अपहानि कारित करता है, या अपंग बनाता है, या विद्रूपित यानी डिसफिगर करता है और उसी महिला से बार बार बलात्संग करता है, तो ये जो सब दोस्तों पॉइंट हैं, तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति का जो शेष प्राकृत जीवन है उसके लिए कारावास अभिप्रेत होगा, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति का जो शेष प्राकृत जीवन है, जो उसका शेष जीवन है वो कारावास में होगा, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी वह दायी होगा। ठीक है, तो दोस्तों जो ये सारे पॉइंट्स हैं, जो इसमें उपधारा 2 में जो ये पॉइंट्स बताए गए हैं कि जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए थाने की सीमाओं के भीतर जिसमें कि वो नियुक्त है वहाँ पे बलात्संग कर रहा है, या उस थाने के परिसर में बलात्संग कर रहा है, या किसी ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा यानी उसकी कस्टडी के अंतर्गत किसी महिला से बलात्संग कर रहा है, या लोक सेवक होते यानी पब्लिक सर्वेंट होते हुए बलात्कार कर रहा है, या किसी केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में अभिनियोजित यानी वहाँ पे डिप्लॉयड कोई आर्म फोर्सेस का सदस्य है, सशस्त्र बलों का सदस्य होते हुए उस क्षेत्र में बलात्संग करता है, या किसी अस्पताल के प्रबंध तंत्र यानी मैनेजमेंट या कर्मचारी में होते हुए, यानी किसी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट या स्टाफ में होते हुए उस हॉस्पिटल में किसी महिला से बलात्संग करता है, या फिर सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान बलात्संग करता है, यानी कम्युनल वायलेंस के दौरान रेप करता है, या किसी महिला से यह जानते हुए कि वह गर्भवती है उससे बलात्संग करता है, या फिर मानसिक या शारीरिक असमर्थता से ग्रसित किसी महिला से बलात्संग करता है, यानी जो मेंटली और फिजिकली जो असमर्थ है उससे बलात्संग करता है, या बलात्संग करते समय किसी महिला को गंभीर अपहानि कारित करता है, यानी बलात्संग करते समय रेप करते समय उसे कोई गंभीर शारीरिक अपहानि कारित कर रहा है, या उसे अपंग बना रहा है, या विद्रूपित कर रहा है यानी डिसफिगर कर रहा है, या उसी महिला से बार बार बलात्संग करता है। तो दोस्तों ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनमें उसे कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी यानी 10 वर्ष तक की कारावास, लेकिन जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकेगा, जिससे उस व्यक्ति का शेष जो प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, यानी जो उसका बचा हुआ जीवन है वह कारावास में गुजरेगा, उससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सब पॉइंट्स हैं जो ये धारा 64 की उपधारा 2 में बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था बलात्संग यानी रेप के संबंध में आज हमने इस वीडियो में पढ़ा कि बीएनएस में बलात्संग के बारे में कौन सी धारा में बताया गया है और इसके लिए दंड का क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।